दर्शकों नमस्कार, हमारी विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है और मेरे साथ में है गज़ल के सम्राट पंकज उदास जी। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। आज के दौर में गज़ल को किस मुकाम पे देखते हैं? मैं समझता हूँ गज़ल वही है जहाँ थी और 400 साल पुरानी परंपरा है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि गज़ल कभी फ्रंट सीट में कभी बैक सीट में ऐसे चलता आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गज़ल आज भी उतनी ही मकबूल है जितनी पहले थी। हो सकता है कि मीडिया का फोकस कभी गज़ल पे रहा है इस वक्त शायद थोड़ा कम है, लेकिन गज़ल जो है वो अपनी जगह पे। मैं खाने से शराब से साकी से जाम से, मैं खाने से शराब से साकी से जाम से। थाम बहुत हो गया नशा, ओ मेरा हाथ थाम बहुत हो गया नशा, मेरा हाथ थाम बहुत हो गया नशा। यारों ने मैं पिला दी बहुत तेरे नाम से, मैं खाने से शराब से साकी से जाम से, मैं खाने से शराब से साकी से जाम से। रखते हैं पाक दिल को नियत और निगाह को, रखते हैं पाक दिल को नियत और निगाह को, रखते हैं पाक दिल को नियत और निगाह को। पीते हैं हम शराब बहुत एहतराम से। बहुत से टैलेंट प्रोग्राम आते हैं, गायकी के लिए आते हैं, लेकिन गज़लों के लिए बहुत कम ऐसे प्रोग्राम आते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन प्रोग्रामों का? नहीं, रियलिटी शोज़ अच्छे हैं। रियलिटी शोज़ के ज़रिए कलाकारों को अच्छा मौका मिलता है, चांस मिलता है। लेकिन ये है कि रियलिटी शोज़ ख़त्म होने के बाद जो कलाकार हैं उनका भविष्य कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो बात बहुत ज़रूरी है कि उनका ये जीते या ना जीते वो स्पर्धा कंपटीशन, लेकिन उसमें जब वो शो का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद उनको आगे चलने के लिए कोई मार्गदर्शन या कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो बल्कि इस वक्त नहीं मिल रही है। आपने भी शुरुआती दौर में गज़लों के जो बच्चे आते हैं, जो नई पीढ़ी आती है, उनके लिए कुछ शुरुआत करी थी। क्या था वो एक प्रोग्राम जो था? जी, आधा बरसे के नाम से एक कार्यक्रम करते थे हम लोग, जिस कार्यक्रम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि संगीत में आज भी गज़ल बहुत ही पॉपुलर एक विषय है जहाँ तक श्रोताओं का सवाल है। और पूरे विश्व में बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो संगीत को अच्छी तरह से सुनते हैं, गज़ल को सुनते हैं। तो आधा बरसे के नाम से ये प्रोग्राम ने शुरू किया था और मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि इस साल के आखिर तक ये कार्यक्रम हम फिर से लॉन्च करेंगे। गज़ल में अधिकतर देखा गया उर्दू और फ़ारसी शब्दों का ज़्यादा उपयोग होता है, तो आपने भी इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली है या सीखा है? बहुत लंबी कहानी है। बचपन में कॉलेज में, बचपन ही लेकिन कॉलेज के दिनों में उर्दू के एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके गुरु थे जो उनको उर्दू सिखाते थे। उनसे मुलाकात हुई मेरी और उनसे बात करते करते फिर मैं मेरे ख़्याल से उर्दू ज़बान जो है उससे मेरा पहला इश्क हुआ। और उसके बाद मेरे ख़्याल से जैसे जैसे मैं उर्दू की तालीम मेरी चलती गई और जैसे जैसे मैंने बेगम अख्तर और मेरी हसन साहब को सुना, तो तब जाके ये एहसास हुआ कि गज़ल मैं ज़रूर गाऊंगा। और उसके साथ साथ फिर मैंने उर्दू की तालीम लेना शुरू किया।
पंकज जी, यहाँ एक बात ये उठती है कि गज़ल के जो व्यूअर्स होते हैं वो एज मतलब एक 30 के पार ही लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि इसलिए कमी रहती है क्योंकि जो अनमेच्योर लोग रहते हैं वो शब्दों को समझ ही नहीं पाते, वो फीलिंग्स ही नहीं आ पाती? मैं थोड़ा सा इसमें इस बात से डिफ़र इसलिए करता हूँ कि गज़ल आज इस मौजूदा दौर में जो जिस तरह से गज़लें कही जाती हैं, जो शायर आज के हैं, आज के शुरा, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल होती है जिसको हम गंगा जमनी कहते हैं या जिसे हम एक मिली जुली जो है ज़बान कहते हैं, तो वो मिली जुली जो ज़बान है वो आसान है समझने में, और मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बड़ी आसानी से उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपसे सिर्फ एक गज़ल की चंद पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे जो चिट्ठी आई है जिससे एक पंकज उदास का नाम पूरे दुनिया में छा गया था। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से। आपसे अंतिम सवाल यहाँ पे करना चाहेंगे, आप तीसरे ऐसे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने लंदन में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो किस तरह से एक मुकाम आपको वहाँ पे लगा जब देश के बाहर हम परफॉर्म करते हैं, हिंदुस्तानी गज़लों को बाहर देखते हैं? जो हमारे भाई बहन सारे जो हिंदुस्तान से दूर हैं, जाहिर है कि उनके दिल में वो जज्बा और ज़्यादा इंटेंस है, और वो हर वक्त अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने त्यौहार, अपने मुल्क को मिस करते हैं, तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्यार से हमें हमारा इस्तकबाल किया वहाँ पे जब भी गए, और मैं समझता हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो आज भी वो लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से ज़्यादा प्रभावित है जिसकी बात नहीं हम कर सकते, इतने ज़्यादा प्रभावित है। जी पंकज जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पंकज उदास जी, जो बता रहे थे कि टैलेंट छुपता नहीं है लेकिन गज़लों की कहीं ना कहीं कमी आज पूरे हिंदुस्तान में है।
DG न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय मैथिल के संग आदर्श चौरसिया।